How are you? This is your SST class and myself अमित कुमार मिश्रा। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 द वैदिक एज को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में जाना, वेदास के बारे में जाना, फिर अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने पॉलिटिकल लाइफ किस तरह का हुआ करता था उसके बारे में जाना, सोशल लाइफ किस तरह का हुआ करता था, कास्ट सिस्टम की क्या व्यवस्था थी, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स किस तरह के पहने जाते थे, फूड भोजन किस प्रकार का लिया जाता था, इकोनॉमिक लाइफ है ना, जो पैसा हुआ करता था, जो लोग काम किया करते थे वो किस तरह का काम किया करते थे, जो धर्म की व्यवस्था थी वो किस तरह की थी अर्ली वैदिक एज में, इन सारी चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। हम लोग फिर लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल लाइफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेटर वैदिक एज में जो राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार का था। आज जो हम लोग बात करेंगे वो सोशल लाइफ की बात करेंगे। सोशल लाइफ के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या बातें बताई गई हैं। सामाजिक जीवन के अंतर्गत लेटर वैदिक एज में आपको बताया गया है कि फैमिली वॉज स्टिल द बेसिक यूनिट इन द लेटर वैदिक एज। जिस तरह से आपको अर्ली वैदिक एज में परिवार को प्रधानता दी गई थी, परिवार को वैल्यू दिया गया था, उसी तरह लेटर वैदिक एज में भी परिवार को प्रधानता दिया गया था और परिवार को वैल्यू दिया गया था। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, बोला जाता है परिवार का मुखिया के रूप में पिता हुआ करते थे। हाउएवर वुमेन बिगेन टू ऑक्यूपाई अ लोअर पोजीशन इन द सोसाइटी। जिस तरह से अर्ली वैदिक एज में आपको औरतों को इज्जत दी गई थी, उस तरह अब लेटर वैदिक एज में औरतों की इज्जत में समाज में थोड़ी कमी आई थी। दे वे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस राइट्स। कोई भी धार्मिक आयोजन हुआ करता था तो उन लोगों को, औरतों को अब उसमें जाने की अनुमति नहीं थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड कास्ट सिस्टम बिकेम हेरिडेटरी एंड वेरी रिजिड। इस काल के अंतर्गत जो कास्ट सिस्टम था, जाति व्यवस्था जो थी, वो अब हेरिडेटरी हो गई थी और बहुत कठोर रूप से उसका पालन हुआ करता था। हेरिडेटरी का तात्पर्य यहाँ वंशानुगत से है ना। वंशानुगत कहने का मतलब पिता जो कार्य किया करता था, बच्चों को भी उसी कार्य को अब कठोर रूप से करना पड़ता था, है ना। इसमें फिर आगे बताया गया है कि दिस मीन दैट अ सन हैड टू कैरी फॉरवर्ड हिज फादर्स प्रोफेशन। इसमें यही चीज़ बताया गया है कि इसका साफ साफ मतलब यही था कि पुत्र को अब पिता के पेशे को ही आगे बढ़ाना पड़ता था। ही कुड नॉट चूज हिज ऑन ऑक्यूपेशन। वो अब खुद से अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी प्रोफेशन को नहीं चुन पाता था, है ना। चेंज ऑफ प्रोफेशन वॉज कॉन्डेम्ड। अगर कोई पुत्र अपनी पिता के खिलाफ या फिर अपनी पिता का प्रोफेशन ना चुन के कोई दूसरे प्रोफेशन को चुनता था तो उसको जुर्म माना जाता था। सम प्रोफेशन सच एज डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडीज वेयर लुक्ड डाउन अपॉन एंड द पीपल हु डिड सच वर्क बिकेम अनटचेबल। कुछ जो कार्य थे, जैसे मृतकों के शरीर को जलाना, है ना, उसको बहुत नीचा माना जाने लगा था, है ना। और जो इस कार्य को अंजाम देते थे या जो लोग इस कार्य को किया करते थे, उन लोगों को अनटचेबल्स बोला जाता था। मतलब कि उन लोगों को लोग छूने में भी कतराते थे, उन लोगों को नीची दृष्टि से देखा जाता था। द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियज बिकेम द इम्पॉर्टेंट रूलिंग क्लास। बोला जाता है कि उस समय, उस काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो स्थिति थी वो शासन सत्ता के अनुसार देखा जाए तो बहुत ऊपर थी, है ना। उन लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं थी जो कि आपको वैश्य और शूद्र, जो दो नीचे वाले क्लास थे, उनको नहीं प्राप्त थी। फैक्ट फाइल के अंतर्गत आपको बताया गया है द पुरुष सूक्त विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद। बोला जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल मतलब 10वें किताब में पुरुष सूक्त के अनुसार 4 क्लास के बारे में पहली बार बताया गया था, है ना। 4 वर्ग के बारे में पहली बार बताया गया था। और इस पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण के बारे में बोला गया था कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो हुई है वो किसी पुरुष के मुख से हुई है और क्षत्रिय की उत्पत्ति किसी पुरुष की भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति उस पुरुष के जांघों से हुई है और शूद्र की जो उत्पत्ति हुई है वो उस पुरुष के तलवे से हुई है ना। दिस कॉन्सेप्ट गेव बर्थ टू द कास्ट सिस्टम। और इसी कॉन्सेप्ट के चलते कास्ट सिस्टम का
शुरुआत हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बात बताई जा रही है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की, है ना। 4 जो जीवन के स्टेज होते हैं, अवस्थाएं होते हैं, उसके बारे में कि इन द वैदिक रिलीजियन, अगर वैदिक रिलीजियन की हम लोग बात करें, वैदिक धर्म की अगर हम लोग बात करें, तो देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णाश्रम। उसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट था वर्णाश्रम का, है ना। वर्णाश्रम के अंतर्गत क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस अ मंस लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 आश्रम। इसके अनुसार जो मनुष्य का जीवन होता था उसको 4 आश्रम में, 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। द फर्स्ट स्टेज वाज ब्रह्मचर्य। पहले स्टेज को ब्रह्मचर्य स्टेज बोला जाता था, स्टूडेंट लाइफ बोला जाता था, है ना। जो छात्र जीवन होता था उसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो छात्र जीवन हुआ करता था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि पहला स्टेज ब्रह्मचर्य स्टेज हुआ करता था। दूसरा जो स्टेज था वो गृहस्थ था, है ना। इसके अंतर्गत फैमिली लाइफ, है ना। इसके अंतर्गत बोला जाता है कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो मनुष्य हुआ करता था वो शादी विवाह किया करता था और बच्चों का सुख प्राप्त किया करता था। थर्ड जो स्टेज था वो वानप्रस्थ था। इसका मतलब होता है एकांतवास, है ना। अपने परिवार से अलग होके जो मनुष्य हुआ करता था वो एकांतवासी हो जाया करता था, है ना। एंड द फोर्थ स्टेज वाज संन्यास। और चौथा जो स्टेज था वो संन्यास स्टेज था, है ना, संन्यास आश्रम, जिसमें कि सारी जो संसार की सुख सुविधाएं होती हैं उसका मनुष्य क्या कर दिया करता था, त्याग कर दिया करता था। सारी सुख सुविधाओं को वो तज दिया करता था, छोड़ दिया करता था। तो इन 4 व्यवस्थाओं को किया गया था किसी भी मनुष्य के जीवन में, है ना। इन 4 स्टेजेस के बारे में बात बताई गई थी, इन 4 अवस्थाओं के बारे में किसी भी मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया था, है ना। अब देखिए इसमें इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताया गया है ना, और रिलीजियन के बारे में बताया गया कि इकोनॉमिक लाइफ लेटर वैदिक एज में किस तरह का था, रिलीजियन किस तरह का था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। थैंक यू।